टी टाइम मनोरंजन। टी टाइम मनोरंजन। बहुत मजा आएगा। आंखों को जगाना है, अच्छा। होठों को हंसाना है। अरे ये मिला वो मिला बन गया चुटकुला, मिलजुल के बांटेंगे प्यार। वो हो जाए टी टाइम मनोरंजन। वेलकम वेलकम वेलकम, आप सबका स्वागत है टी टाइम मनोरंजन में और मैं हूं आपकी होस्ट कृतिका देसाई। तो चलिए अब एपिसोड शुरू करते हैं मेहमानों को बुलाकर। हमारे पहले मेहमान हैं लवलीन मिश्रा। हाय। हमारे दूसरे मेहमान हैं अतुल। और हमारे तीसरे मेहमान हैं सुरेश। हेलो। और कीबोर्ड पे हैं नीलेश। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। आज हम एक हवालदार का इंटरव्यू लेंगे। तो सुरेश तुम हवालदार बन जाओ और अतुल तुम उनका इंटरव्यू लो। ओके। अच्छा। थांबा तिकडे जावा पियुषी पब्लिक अंडर कंट्रोल थांबा काय नहीं वो क्या है कि आप यहाँ इस चौराहे पे आप ही वो पुराने आदमी हैं जो 20 साल से खड़े हुए लगातार। हाँ मेरा नाम रामराव जाधव बोलो। हाँ बस 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 एक मिनट थांबा एक हाँ मिनट। जी साइड में खड़ा रहने जाने जा तो क्या है कि मैं हाँ। दूरदर्शन हाउ से आया हूँ अच्छा आपका इंटरव्यू करने के लिए। इंटरव्यू हाँ मतलब क्या न्यूज़पेपर इंटरव्यू नहीं ये अभी देख रहे हैं आप कैमरा किधर हाँ, है वो आपको शूट करेगा। अच्छा। और इसमें बात आपकी रिकॉर्ड होगी और वो टीवी पे दिखाया जाएगा। दूरदर्शन फेस बराबर है ना अपना एकदम। बहुत अच्छा, आपके बाल थोड़े इधर कर लीजिए। अच्छा, ठीक। ये बताइए हवलदार साहब आप हवलदार नहीं मेरे को कांस्टेबल बोलने का पहला रूल नंबर 1। हम हवलदार नहीं कांस्टेबल है पूछो। अच्छा कांस्टेबल। हाँ जी। अच्छा आप ये बताइए कि आप इस प्रोफेशन मेरा मतलब है आप इस धंधे में मेरा मतलब है इस ड्यूटी में आप कब आए? ड्यूटी में तकरीबन 20 साल हो गया है। 20 साल हो गया। हाँ। अच्छा आप बचपन से आपको इस काम में रुचि थी? वो बचपन में रुचि मेरी एक सहेली थी मतलब था अच्छा वो अपना हिंदी में गड़बड़ है, आगे पूछो। अच्छा नहीं तो आप ये बताइए आपका इंटरेस्ट क्या बचपन से ही इस फील्ड में था कि अभी पैदा हुआ बाद में? 1 मिनट मोटर बाइक जाने दो। हाँ बोल बताइए आपका इंटरेस्ट पहले से ही था? ये इंटरेस्ट का बात है। बचपन में मेरे को आउटडोर में जाने का बहुत पसंद था जी। वो ऐसा क्रिकेट विकेट में ऐसा इंडियन टीम के लिए खेलने का ऐसा बहुत मेरे को पसंद था जी। लेकिन बड़ा हो गया ऐसा ज्यादा मार्क वर्क मिला नहीं मेरे को तो फिर प्रॉब्लम हो गया। फिर ये कॉलेज वॉलेज जाने को नहीं मिला। मेरा माइक संभालो। तो फिर वो कॉलेज वॉलेज जाने को नहीं मिला तो मेरा डीएडी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में है तो उन्होंने बोला एक अच्छा आउटडोर नौकरी दिला तो मेरे को ट्रैफिक डिपार्टमेंट में डाल दिए। अच्छा आप ये बताइए कि जैसे आप को इस काम में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? क्या लगता इसमें देखो बहुत फायदा है। क्या? आजकल ये सब कोई भी चैनल ऑन करते हैं ना टीवी में उधर सब लोग एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं 1 2 3 इधर अपना वो रोज चलता रहता है तांबा जावा आवा स्टॉप अपना भी एक्सरसाइज हो तो एकदम अच्छा मसल बढ़ जाता है। और दूसरा बात ये है कि ये ऐसा छोकरे लोग गाड़ी में बैठते ना हाँ। सीटी मारने का तो मतलब ये कि जो आपका सीटी बजाना और औरों का सीटी बजाना इसमें काफी फर्क है। आपकी सीटी बजाना को लाइसेंस मिला हुआ है, कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कभी कभी मेरे को शर्म भी आता है। वैसे आपने जैसे अभी कहा कि एरोबिक्स वगैरह जो है आप यही कर लेते हैं तो आप बहुत चुस्त फुर्तीले हैं लेकिन आपका पेट तो निकला हुआ है। पेट के बारे में कैसे बात करते हैं पेट तो है सबके पास। अब ये पेट का कारण वारण पूछने का ना पेट आता है ऐसा पेट। अच्छा मैं समझे फिएट। बहुत बात करते हैं। अच्छा ठीक है फिर तो आप आखिरी सवाल मेरा एक ही है आपसे कि आप बहुत खुश हैं इस काम में? हम ये वैसा कोई टेंशन नहीं है लेकिन अपना वाइफ है ना वाइफ हाँ वो बहुत नाराज होती है हमेशा। मतलब क्यों? और रात को ना नींद में आदत से मजबूर में सीटी मारता है दाया बाया सब जगह घूमता रहता है तो बहुत मारती है मेरे को। मारती है? अच्छा वेरी गुड थैंक यू वेरी मच। तांबा हाँ। 1 मिनट। हाँ। आपके पास गाड़ी है? हाँ गाड़ी है ना। लाइसेंस।
अब आ गया मेरा फेवरेट राउंड, एड मैड। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट दूंगी और आप उस पर एक मैड एड बनाएंगे, ठीक है? ओके, चलिए। पहला है हेडेक फ्री हेलमेट। तुम देख क्या आ रहा है? हाँ उनका नाम बकवास नंबर 1 था। हाँ फिल्म बकवास थी। हाँ हीरोइन खुद देख के तुम्हें अपनी बहन की याद आई? हीरो सड़ियल था। हाँ गाने चटाऊ थे। बेफिजुल के फाइट्स थे। एक्शन देख के तुम्हें नींद आ गई? गाने सुनकर तुम्हें आई। तुमने और फिल्में देखी फिर? हाँ सब बेकार लगी? हाँ भाई हाँ। कुछ अच्छे पिक्चर क्यों नहीं देखते? अच्छी क्या देखूं, कुछ है ही नहीं अच्छा। तो फिर तुम्हें क्या मिला? सर दर्द। सरदर्द। हाँ सरदर्द से छुटकारा पाना चाहते हो? हाँ भाई हाँ। चिल्लाओ नहीं, घबराओ नहीं, हम आपके लेके आए आपके लिए हेडेक फ्री हेलमेट। हेडेक फ्री हेलमेट। हाँ, इससे क्या है, आप जब ये हेलमेट पहनोगे आपको आपका विजन ब्लॉक हो जाएगी और इसे आप ना तो पिक्चर देखेंगे ना तो आप बाजू वालों को देखेंगे। और ना ही होगा आपको हेडेक। अरे वाह, न सर में दर्द। वाह वाह वाह। तो भाइयों और बहनों, इस्तेमाल करिए हमेशा हेडेक फ्री हेलमेट। हो गया तुम्हारी एड सुन के। खैर, वन मोर चांस। तैरने वाली कार। तैरने वाली गाड़ी यानी कार। अच्छा ठीक है, क्या है? तैरने वाली गाड़ी। ओह डार्लिंग, तुमसे कितनी बार कहा है कि मॉनसून के लिए कुछ ढंग की गाड़ी लिया करो, कुछ ढंग से चलाया करो। ढंग से चलाया कर। हाँ। इतनी मटका कार लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। कभी तो ये डांस करती है, कभी डिस्को, कभी थिरकन, कभी कथक, और तुम कह रही हो बढ़िया कार नहीं है। देखो पापा गाड़ी स्टार्ट करो ना। अच्छा ओह, ये तो खड़ी हुई है। मुझे लगा चल पड़ी। हैं? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये जाती है सीधे नदी में और वहां जाते ही सबको डराती नहीं है। पापा फ्लड है आगे, फ्लड। फ्लड से डरो नहीं, क्योंकि इसमें टिक टिक टुक टुक ये तैरने वाली कार है। यानी हमें रोड की झंझट से छुटकारा। रोड की झंझट से छुटकारा और वहाँ की ट्रैफिक से किटकिट से बचाओ। और बाढ़ में डूबने का डर भी नहीं। पिछली बार माँ मर गई थी बाढ़ में। हाँ, न मरेगी माँ न मरेगा बाप। लेके चल पड़ो तैरने वाली गाड़ी। तैरने वाली गाड़ी। अब बारी है मीनिंगफुल बातचीत राउंड की। अब इसमें ऐसा करते हैं कि एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बहुत ही मीनिंगफुल सलाह देता है और वो दोस्त फिर जाता है घर और अपनी पत्नी से मीनिंगफुल बातचीत करता है। पत्नी, गर्लफ्रेंड, कोई भी ना। कोई भी पत्नी है गर्लफ्रेंड। चलो दैट मैच अलाउड। गर्लफ्रेंड। अरे सुरेश, क्या बात है भाई? मैं पिछले 15 दिन से देख रहा हूँ तुम्हारा मुंह एकदम थूथन यूं एकदम लटका हुआ है। क्या बात है? क्या बात है? डबल चिन भी आ गया बहुत ज्यादा। क्या चक्कर, क्या प्रॉब्लम, क्या बताओ? क्यों लटका हुआ चेहरा, क्यों उदास हो तुम? क्या बात है? देखो मैं दोस्त हूँ तुम्हारा, हूँ ना? दोस्त हूँ ना? दोस्त किस लिए होता है? अपनी दुख दर्द बांटने के लिए। नहीं अरे देखो ये गलत बात है, ये अलाउ नहीं है। अच्छा, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया पहले। नहीं कोई बात नहीं, मैं भी हो जाऊंगा, बहुत गड़बड़ होता है। अच्छा देखो क्या है, तुम्हें क्या समस्या है, क्या बताओ ना। पानी पियोगे? देखो क्या है, क्या समस्या बताओ। देखो अतुल, हाँ क्या है? तुम जानते हो हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, हाँ उधर एंगल, उसका नाम है डीगे। ठीक से बोलो। क्या? एक अंकिल है, अंकिल है, उसका नाम है डीगे। डीगे। हाँ तो डीगे अंकल का एक डॉटर है, डॉटर, बेटी। हाँ बेटी के साथ मेरे को इश्क अच्छा। हो गया। कितना पुराना दोस्त हो तुम्हें, आज बता रहे हो ये बात? पहले बताई होती ना, अब तो तुम्हारी समस्या सॉल्व कर दी होती मैंने, मालूम है? बड़ों बड़ों को मैं चाहने वालों से मिला दिया, पता है? ऐसे तुम प्रॉब्लम समझते नहीं, कैसे सोल्व करेगा? प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम बता दे तुमको। क्या बोलो? जब भी मैं लड़की को देखते ना, हाँ जब भी मेरे सामने आते ना, हाँ। मेरे को कुछ बोलने का होता नहीं रहा। तुम मुझको बहुत चाहते हो? बहुत तो चाहते हैं।
दिल से चाहते हो, दिल से चाहते दिमाग से चाहते हो, दिल से चाहते दिमाग से चाहते 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 हो, मुझसे बात करना चाहते हो लेकिन तुम कर नहीं पाते हो। देखो क्या है, तुमसे बात करना चाहते हो ना, हिम्मत करके, है ना, ठीक से अपने आप को बटोरो, है ना, उसके बाद उसके पास जाओ और उससे बात करो, अपने दिल की सारी बात उससे कह दो जो तुम्हारे दिल में। ओके, ठीक है, आज करके दिखाओ, कल सुबह तुम्हारा इंटरव्यू होगा। ठीक है। मैम के डर लगते हैं। जाओ प्लीज जाओ। बोल क्या आई लव यू। कटिपेट होएगा नहीं ना? नहीं, गड़बड़ नहीं होगा। और सुनो, अगर तुम्हें कुछ गड़बड़ लगे, डरने लगो, तो मुझे याद कर लेना। ओके, डर लगते कुछ। आगे सुरेश, सुरेश आओ ना, मैंने पकौड़े बनाए हैं। पकौड़ा, मैं पकौड़ा। इतनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। लो मैं गरम गरम तुम्हें देती हूँ पकौड़े। एक बात बोलने का। हाँ हाँ बताओ, मुझे पता है तुम इसके बाद सॉस लोगे ना। लो सोच है, हम एक बात बोलने का है। क्या कर रहे हो, जल्दी खाओ ना, ठंडे हो जाएंगे। बच्चा कुछ नहीं करते अपनी एसिडिटी के लिए। सॉरी, एक बात बोलने का है। हाँ हाँ चाय पीनी है अब, रुको। ना 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 ना, ये लो। चाय। अजय, एक बात बोलने के। चीनी कम है ना? चीनी हो कम हो या जापानीज कम हो, हमको मालूम नहीं। हमको एक बात बोलने का है। बोलो ना, बाल क्यों नहीं बनाते हो ठीक से अपने? हमें एक कैसे बार तुमने वही शर्ट पहनी है, कोई एक नई शर्ट नहीं खरीद सकते हो? गाड़ी एक ही शर्ट दी है। एक बात बोलने के। हाँ बोलो। हम तुमको एक बात बोलने के। बोलो ना। आई अच्छा सुनो, ये जो लीक कर रहा है ना पाइप, वहाँ से आज ठीक कर देना इसको। हाँ कर देगा। सुरेश, सुरेश, क्या प्लम्बर है? एक मिनट। क्या? अरे यार, उसको बोलो आई लव यू, बोल क्या? अभी आराम से करना, पिछली बार ठीक से नहीं किया था तुमने। आई लव यू। सुरेश, I also love you. आई ऑल्सो लव यू। मुझे याद है भैया भी ऐसे ही बोलते थे मुझे बचपन में। लेकिन क्या हुआ कि पिछले साल भैया बॉर्डर की ड्यूटी करते करते मारे गए और मैं हर राखी ऐसे ही काटते आई हूँ। सुरेश तुम कल आना, कल राखी का त्योहार है, ठीक है? राखी हमको गुलजार बना दिया, आओ आओ भाई बना दिया। आओ सुरेश आओ। चलो। तो चलिए अब अगला राउंड शुरू करते हैं। अगला राउंड है व्हाट नाउ। सुनाओ, इनएक्ट करके दिखाओगे या सिर्फ सुनाओगे? ओके, इनएक्ट करता हूँ। क्या हमको भी करना पड़ेगा तुम्हारे साथ। बिल्कुल। क्या भैया ऊपर क्या खड़े हैं छत पे? क्या क्या करने वाले हो? हम इधर से जंप करने वाला है। नहीं 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 नहीं, चोट लग जाएगी भाई साहब। आप क्या कर रहे हैं? अरे टेंशन काय को लेते हैं, इधर जंप करने वाला हम बस। नहीं गिर जाओगे, लग जाएगी, मर जाओगे। भी बच्चे नहीं है। अरे उसके साथ छोड़ो, हम टेंशन मतलब मैं जंप। अरे नहीं भाई, गिर जाओगे तुम। अरे टेंशन काय को लेते हैं? 20th फ्लोर पे खड़े हो भैया। अरे 20वें माले में क्या हुआ, टेंशन नहीं, मैं जंप मारेगा कुछ ना होगा मेरे को। क्यों भाई? अरे देखो इधर मैं जंप मारूंगा ना, 10th फ्लोर में ना एकदम सक्शन है, एकदम प्रेशर। हाँ। वो प्रेशर की वजह से ना मैं जंप मारेगा ना, प्रेशर की वजह से मैं अंदर चला जाएगा बिल्डिंग का। चल बाय, अच्छा लगा तुझसे मिलके दोस्त, ऊपर मिलेंगे। अरे बिलीव नहीं करते, बकवास है, देखने का तेरे को। चल अलविदा। जंप मारो हाँ और अगर मैं बच गया तो देख टेरेस में हम लोग देख बहुत नीचे है। अरे टेंशन का को लेता तू, हाँ, देखना कूद। टेंशन नहीं लेने का, मेरा जंप देगा, फैंटास्टिक जंप है पेड्रो। आगे ना वापस ऊपर 10th फ्लोर में गया, एकदम सट्टा है ऊपर तुम वही हो जो प्रेशर। नीचे गया था? अरे फिर क्या, ठोपरा देखता नहीं क्या बराबर? ठीक है, अब मैं भी जंप करूंगी। अरे ट्राई करेंगे आप? अच्छा ठीक है, ट्राई करो, कोई वांडा नहीं। ओके। हाँ 10th फ्लोर पे पकड़ लेगा ना? अरे पूरा प्रेशर है अंदर, एकदम पुल कर देगा, प्रेशर है उधर। एक हाँ धक्का दे देना वरना। हाँ। 3 2 1। अरे बाप रे, एक कूड़ा नीचे गिर गया, मर गया एटो। टेंशन वाली बात है, एटो गया एकदम। ए रोड को साफ कर रहे हैं।
एक मसाला पान बनाना। साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया। है। इतना बढ़िया आदमी था जिसको आपने मरवा डाला। तो ठीक है, आप ऊपर से चड्डी पहनते, मैंने कुछ नहीं कहा आपको, पैंट के ऊपर चड्डी, लेकिन ये आपने ठीक नहीं किया सुपरमैन, ये तुमने ठीक नहीं किया। अच्छा था। हाँ, अब चलते हैं अगले राउंड की ओर। हमारा जो अगला राउंड है अब वो क्या है, वो इससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, मतलब करना चाहूँगा, अगर आप परमिशन दे तो। अब क्या है? अब ये हम भी ऐसा कुछ करेंगे, अब वापस तुम भी जोक सुनाओगे? सुनाएंगे नहीं, करके दिखाएंगे। ओह गॉड। ठीक है, गॉड और ठीक नहीं। है। हाँ। ओ साहब जी, इधर एकदम। हेलो। फोन बज रहा है, फोन। क्या? नहीं ना, अभी नहीं। क्या? मेरा फोन नहीं बजा। हेलो। वो टेंशन हाँ? नहीं साहब जी। क्या मेरी बीवी? या वो मेम साहब खरबंदा? सोने का मेम साहब। मेम अच्छा। साहब सोने का। अच्छा साहब जी। अच्छा अच्छा। हेलो हेलो। ट्रिंग ट्रिंग अरे बहादुर फोन उठाओ। उठाता है। ट्रिंग ट्रिंग मेम साहब वो क्या हमारा फेवरेट हीरो डैनी को देख के खुश हो गया हम एकदम। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो। कौन? बहादुर? हाइया हाँ, ये। बहादुर सुनो। हाँ मेम साहब हैं? मेम साहब सोया है, सोया है? कहाँ पे? बेडरूम में सोया है। अकेले? एक मिनट। अकेले। अकेले? मेरी बंदूक कहाँ रखी है? बंदूक संदूक में है। संदूक में है? संदूक खोलो और बंदूक उठा के लाओ। एक मिनट। ये बंदूक है। ओ साहब जी, ये बंदूक हाथ में आया है साहब जी। हाथ में आया है? हाँ, बंदूक में गोली भरो। बंदूक में गोली। हाँ। बंदूक में टेबलेट डालने बोलते हैं। साहब जी, बंदूक में गोली डाला है मैं। बंदूक में गोली डाल ली? हाँ डाल ली। बस अब बंदूक लेके जाओ, मेम साहब को गोली मार दो। ये साहब जी, ये साहब जी, ऐसा नहीं करेगा साहब जी, हमको करेगा नहीं ऐसा। मैं बता रहा हूँ, मैं साहब हूँ। साहब जी ऐसा बोलने का नहीं, मेम साहब को गोली नहीं मारेगा साहब जी। ना गोली मारना पड़ेगा तुम्हें। नहीं साहब जी, मेरे को बहुत डर लगता है साहब तुम जी। मुझको नहीं मारो। मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, बता दिया। साहब जी मेरे को बहुत टेंशन है साहब तुम जी। गोली मारो जाके पहले। साहब जी आप बोलते हैं मैं गोली मार। गोली मार के आओ पहले। एक मिनट साहब जी, चिल्लाओ मत। बाप रे, गोली मारने का है। मेम साहब सोइए। मेम साहब सो गई वापस। खून आता है। साहब जी गोली मार दिया, मेम साहब मर गई, अभी क्या करेगा साहब जी? अरे लाश उठाओ। लाश को उठाने का साहब जी। सुनो। हाँ, स्विमिंग पूल में डाल दो। स्विमिंग पूल क्या बात करते हैं साहब जी? आपको मालूम नहीं माड़ा फ्लैट्स में स्विमिंग पूल नहीं है? 84109992? नहीं साहब जी। रॉन्ग नंबर। साहब जी अब अतुल हमें एक स्टोरी सुनाएंगे और लवलीन जी और सुरेश जी दोनों इनेक्ट करेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था जिसका नाम था कुट्टू मुट्टू। उस जंगल का नाम था कुट्टू मुट्टू। कुट्टू मुट्टू गांव में, उस जंगल में बहुत प्यारी सी एक बिल्ली रहती थी। थोड़ी काली, थोड़ी सफेद, थोड़ी पीली, 3 रंग थे उसमें, लेकिन बड़ी खूबसूरत थी। उसको देखते ही सारे जानवर बड़े खुश हो जाते थे। दूसरे गांव का एक ऊंट उस गांव में, उस जंगल में आया। ऊंट आया, उसने बिल्ली को देखा और बिल्ली से बोला, ए खुलखुली, मुझसे दोस्ती करोगी? बिल्ली बोली कि हाँ हाँ करूँगी, हम लोग चल के कुछ खाना वाना खा लें, कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास? तो ऊँट ने कहा, पैसे की क्या ज़रूरत है, मैं इतना ऊंचा, लंबा, विशाल हूँ, जिस भी खेत या किसी भी बाग में घुस जाऊँगा, तोड़ ताड़ के खिला दूँगा। उसने कहा, वेरी गुड, ये आदमी तो दोस्ती करने लायक है। वो तैयार, दोनों में शेक हैंड हुआ।
दोनों ने हाथ मिलाया और दोनों चल पड़े किसी खाने की तलाश में। डिंका चिक्का हो चिक्का, डिंका चिक्का हो चिक्का, डिंका चिक्का हो चिक्का, डिंका चिक्का। दूर से कुछ खुशबू आई। ये तो गन्ने का खेत है। बिल्ली ऊंट से बोली कि चलो चलो चलो, तुम तो इतने विशाल हो, महान हो, तो गन्ना तोड़ के खिलाओ ना हमको, खिलाओ तो जाने। तो ऊंट बोला, पहले तो मुस्कुराया अपने मन में गुनगुनाया, थोड़ा अपने एकांत में बोला अपने आप से, बहुत चालाक है, हैं? ठीक है। सुनो बिल्ली, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, चलो एक काम करो। बिल्ली बोली, एक काम करो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठ जाऊं? तो ऊंट कहता है, नहीं 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 नहीं, बैठो बैठो नहीं, साथ में चलो ना, चलते हैं ना, मैं तोड़ तोड़ के तुम्हें देता जाऊंगा, तुम खाती चली जाना, ठीक है? तो बोली, लेकिन मैं तो गन्ना खाती नहीं हूं। अरे अरे अरे, तुम गन्ना नहीं खाती हो? ठीक है, मैं वहां तुम्हें चूहे निकाल के दे दूंगा। दोनों चल पड़े खेत की ओर, और ऊंट जैसे ही खेत के अंदर घुसा और तुरंत कस के चिल्लाया, ओए ओए। बस चिल्लाते ही ऊंट वापस भाग गया। झक 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 ऊंट भाग गया। बिल्ली अकेले रह गई और गांव वाले सारे इकट्ठा हो गए। बिल्ली को पकड़ के उसकी बहुत पिटाई करने लगे, बहुत पिटाई करने, रोने लगी। बिल्ली चुपचाप एकांत में बैठी और बहुत गाली देने लगी उसको। कमबख्त पता नहीं कहाँ से चला आया, मुझको उसने दोस्ती की मुझसे, उसके बाद मुझको फंसा दिया। मैं देख लूंगी उसको, कल मैं ऐसे ही उसको फंसाऊंगी। और वो उठी और चल पड़ी। अरे उसे लगा, अरे ये तो मैंने सपना देखा, मैं तो सो रही थी। अब हम ये राउंड शुरू करते हैं। इट्स कॉल्ड आत्मा की आवाज। अक्सर आपने देखा होगा कि जिसको बुरी आदत है, जैसे कि सिगरेट पीना, तो जब भी वो पीना चाहता है अंदर से दो आवाजें आती है। पहली आवाज कहती है, अरे पी ले, कुछ नहीं होगा, और दूसरी आवाज कहती है, मत पी, सिगरेट पीना बुरी चीज है। तो ऐसे ही एक सिचुएशन ये है कि लवलीन जी डाइट करना चाहती हैं, वो और पतली हो जाना चाहती हैं, डिसअपीयर हो जाना चाहती हैं, और आत्मा की दो आवाजें हैं, सुरेश और अतुल। मैं बन जाता हूँ अच्छी आत्मा। अच्छा, और आप बन जाइए। ठीक है। तो कल मैं 5 चॉकलेट खरीद के लाई थी, मैं एक खा लेती हूँ। खा लो खा लो खा लो टेस्टी है। नहीं, मत खा लेविन, मत खा, मोटी हो जाओगी, लोग चिढ़ाएंगे तुम्हें, कहेगी ई मोटी मोटी। धम 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 करके चलोगी, आवाज आएगी, धम धम, आंख तुम्हारी दिखेगी नहीं, खाल के ऊपर छुप जाएगी। मत खाना। सौंदर्य भी कोई चीज होती है, औरत की सौंदर्यता बहुत बड़ी चीज होती है। मत खाना, मत खाना। खोल दो फ्रिज, केक को उठा लो, पास ले जाओ केक को अपने। नहीं, देखो उस केक, नहीं, वाह नहीं, टेस्टी है। नहीं, मत करो। हाँ, ऐसा मत करो। बहुत अच्छी केक है ये, डिलीशियस। अरे क्या है, भगवान ने मुझे एक जिंदगी दी है, खाने दो। खा लो। वाह। आइए अब शुरू करते हैं पैरोडी राउंड। नीलेश, ट्यून सुनाना। अच्छा। नेता कहता है बड़ा काम करेगा, गांव में लंबा चौड़ा कुआं खोदेगा, मगर ये तो झूठा मकार है, इसको वोट देना बिल्कुल बेकार है। नेता कहता है बड़ा काम करेगा, अपना तो सपना गुड इंडिया, अपना तो सपना गुड इंडिया अपना, लेकिन ये नेता होने ना दे अपना तो सपना गुड इंडिया अपना, मगर ये नेता होने ना दे। आओ मिलकर हम प्रण करें, इस नेता को दूर भगाए, आओ हम सब मिलकर कसम खाएं, इस नेता को
वोट ना दे, आओ हम मिलकर कसम खाएं, इस नेता को दूर भगाएं, नेता कहता है बड़ा काम करेगा। अब हमें इजाजत दीजिए, मैं वापस टी टाइम मनोरंजन लेकर आऊंगी इसी टाइम इसी चैनल पर। अब हम सब आपको बाय बाय कहते हैं।